Let's take out illustration number 8. Take out illustration number 8, page number 15.13, page number 15.13. Prepare bank reconciliation statement of Ruchika Limited as on 31st March 2017. तो अपन को क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अपन को प्रिपेयर करना है एज ऑन 31st March 2017 प्लस माइनस, यहां लिखेंगे अपन पर्टिकुलर प्लस माइनस। आगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है 25,000। पॉइंट नंबर 1 है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे रखी है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है कि कैश बुक का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है। कैश बुक की क्रेडिट क्या होती है? पेमेंट, यानी पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है। तो जब पेमेंट ज्यादा और रिसिप्ट कम होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट। तो क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है कितने का? 25,000 रुपीज का। और जो ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक का हो और चाहे पासबुक का हो, उसको कहां लिखते हैं? माइनस के कॉलम में। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। किससे टैली करेंगे? पासबुक से, यानी जो भी ऐड हो, जो भी लेस होगा, सब काय में होगा? कैश बुक में। पॉइंट नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 but checks of 24,000 could be collected in March, only be collected in March 2017। क्या कह रहा है कि अपन ने 31 मार्च से पहले 60,000 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट कराए थे। तो जब ये चेक बैंक में जमा कराए थे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया कितने से? 60,000 से। लेकिन 31 मार्च तक बैंक ने 60 में से कितने चेक कलेक्ट करे? 31 मार्च तक बैंक ने इसमें 60,000 में से 24,000 के चेक्स क्या करें? कलेक्ट करें। तो मेरी कैश बुक का बैलेंस तो कितने से इंक्रीज हुआ? 60। जबकि पासबुक का बैलेंस 31 मार्च तक कितने से इंक्रीज हुआ? 24,000 से। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, कैश बुक को अगर पासबुक से मिलाना है, तो ये जो डिफरेंस है 36,000, वो यहां से मैं माइनस कर दूं कैश बुक में से, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड but not collected by bank, but not collected by bank। कितना? 36,000। नेक्स्ट, a check of 3,500 issued to a creditor was entered by mistake in cash column। क्या हुआ? अपन ने 3,500 का चेक इशू किया। चेक इशू मतलब चेक से पेमेंट किया, गलती से उसकी एंट्री कैश कॉलम में कर दी। तो अपन जब चेक इशू करते हैं तो उसकी एंट्री कहां पे करते हैं? कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री करते हैं। तो यानी मेरी जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसमें इस चेक को इशू करने की एंट्री नहीं हुई, लेकिन अपन ने ये चेक इशू करा, बैंक ने इसका पेमेंट भी कर दिया। तो इससे क्या हुआ? मेरी पासबुक का बैलेंस 3,500 से कम हो गया। तो अगर अब आपको कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, तो इस कैश बुक में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 3,500। तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? टैली हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? चेक इशू not recorded
in bank column, not recorded in bank column. कितना? 3500. नेक्स्ट क्या है? A check of 10,000 issue on 22nd March was not presented for payment, whereas it was recorded twice in the cash book. इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो. दो चीजें हो गई हैं यहां पे. सुनना क्या क्या हो गया. A check of 10,000 issue, अपन ने 10,000 रुपीज का चेक इश्यू करा. तो चेक इश्यू करने का मतलब चेक से पेमेंट किया है, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 10,000 से. इश्यू वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक ने अभी तक इसका पेमेंट नहीं किया. है. ठीक है ना. तो कैश बुक का बैलेंस तो 10,000 से कम हुआ और बैंक ने पेमेंट किया ही नहीं. पासबुक का बैलेंस उतना ही है. तो अगर अब आपको एक तो ये काम हो गया, और क्या हुआ आगे? Where it was recorded twice in the cash book. इसको क्या करा? दो बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में. तो मतलब एक बार तो लिखा है 10,000, मैंने एक बार और 10,000 माइनस कर दिया कैश बुक में. ऐसी कोई गलती नहीं हुई है पासबुक में. तो क्या हुआ? आपकी जो पासबुक है, आपकी पासबुक का बैलेंस तो कितने से कम हो गया? 10 और 10 20,000 से कम हो गया. पासबुक में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है. तो अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो ये जो 20,000 माइनस करें, इसको दोबारा ऐड कर देंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे. आई क्या बात समझ में? दोबारा देखो. अ चेक ऑफ 10,000 इशूड ऑन 22nd मार्च. इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाइएगा. अ चेक ऑफ 10,000 इशूड ऑन 22nd मार्च. तो जब ये चेक अपन ने इशू करा तो कैश बुक में एंट्री करी, लेकिन क्या कह रहा है कि बोले बैंक ने पेमेंट नहीं करा, मतलब पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ. और फिर आगे क्या कह रहा है? बोले ये जो पेमेंट अपन ने करा है ना, ये पेमेंट अपन ने दो बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, मतलब दो बार 10,000 माइनस हो गए कैश बुक में से. पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं. तो अगर अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक को अगर पासबुक से मिलाना है तो ये 20,000 जो ये आपने माइनस कर दिए, ये दोबारा ऐड करेंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे. तो यहां प्लस के क्या लिखोगे आप? चेक इशू रिकॉर्डेड ट्वाइस एंड नॉट पेड बाय बैंक, कितना? 20,000. आगे क्या कह रहे हैं? A bill receivable of 8,000 previously discounted with the bank has been dishonored. एक बीआर था जिसको अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया. तो जैसे ये बीआर डिसऑनर्ड हुआ होगा, तो बैंक ने अपने बीआर का अमाउंट क्या करा होगा? आपके अकाउंट में से विड्रॉ कर लिया होगा. तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस कितने से कम हो गया? 8,000 से. और बैंक ने बैंक चार्जेस और चार्ज कर लिए, कितने के? 125 रुपीज के बैंक चार्जेस और चार्ज कर लिए. तो अगर अब आपको इस कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, तो कैश बुक में तो कुछ हुआ नहीं, तो आप कैश बुक में भी से भी क्या करोगे? 8125 माइनस कर दोगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे. तो अपन माइनस के कॉलम में लिखेंगे कितना? 8125. और यहां क्या लिखोगे? बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक. कितना है? 8125. आगे बढ़ो. इन कैश बुक a bank charges of 150 were recorded twice. कह रहे कैश बुक में क्या हुआ? कैश बुक में 150 रुपीज के बैंक चार्जेस थे, उसकी दो बार एंट्री कर दी. अब ये जो बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज करे,
तो बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज करे तो पासबुक में से 150 माइनस हुए, आपने एक बार कैश बुक में से माइनस कर दी, लेकिन आपने मतलब ये जो पासबुक में से बैंक ने जो बैंक चार्जेस चार्ज करे, जब बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए होंगे तो पासबुक में एंट्री करी होगी, तो आपकी पासबुक का बैलेंस कितने से कम हुआ? 150 से। लेकिन अपन ने इस 150 की एंट्री कैश बुक में दो बार कर दी। तो अगर अब आपको इस कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे? एक बार आपने 150 माइनस किया तो यहाँ पे भी 150 माइनस किया, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपने माइनस कर दिया 150, ये गलत है। तो अगर आप इस कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो इस 150 को दोबारा इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो आप यहां लिखेंगे, इसमें दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज ट्वाइस, तो इसको ऐड करेंगे कितना? 150। और आगे क्या कह रहा है? बैंक चार्जेस ऑफ 41 नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, कि 40 रुपीज के बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज करे, तो बैंक ने 40 रुपीज के बैंक चार्जेस चार्ज करे तो पासबुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो ये 40 में से माइनस करेंगे, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो यहां आप लिखोगे बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक कितना? 40। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना होता है? 20,150, और यह करेंगे आ जाएगा 72,665। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो ये कैश बुक की डेबिट साइड है, ये कैश बुक की क्रेडिट साइड है। तो आपकी कैश बुक का की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो कैश बुक का तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, और कैश बुक का क्रेडिट होगा तो पासबुक का क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52,515। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9। On 31st March 2018, the bank column of the cash book of Mr. Dinesh disclosed an overdraft of 16,600. अब अपन को इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 31st March 2018। तो यहां लिखेंगे अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st March 2018, particular प्लस माइनस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट दे रखी है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? इट इज अ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है ना, तो जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है तो उसको अपन क्या लिखते हैं? माइनस के कॉलम में। क्या लिखेंगे? माइनस के कॉलम में। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है, तो किससे टैली करेंगे? पासबुक से, यानी जो भी ऐड हो जो भी लेस होगा सब काय में होगा? कैश बुक में होगा। पढ़ो पॉइंट नंबर 1। चेक्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक 32,000। अपन ने 32,000 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए, तो जब ये चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया कितने से? 32,000 से। आउट ऑफ दीज चेक 9,200 हैज बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल। तो मेरे को मतलब है 31st मार्च से 31st मार्च को क्या हुआ?
तो 31 मार्च को पासबुक में क्या हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 32,000 में से 9,200 का जो कलेक्शन है वो कब हुआ है, अप्रैल के महीने में, यानी 31 मार्च तक कितना कलेक्शन हो गया, 32,000 में से 9,200 कब कलेक्ट हो रहे हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी 31 मार्च तक आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 22,800 से इंक्रीज हुआ है, कितने से, 22,800 से इंक्रीज हुआ है। तो अगर अब आपको कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, इन दोनों का ये जो डिफरेंस है 9,200 वो मैं इसमें से माइनस कर दूं तो इन दोनों का बैलेंस क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, इन दोनों का बैलेंस इक्वल आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कितना, 9,200। फिर चेक्स वर इशूड फॉर 15,000, अपन ने 15,000 रुपीज के चेक इशू करे, ठीक है ना, आउट ऑफ विच 12,000 हैज बीन प्रेजेंटेड एंड पेड इन मार्च। तो इसमें से अपन ने क्या करा, मार्च के महीने में से इसमें से बैंक ने कितना पेमेंट किया, बैंक ने 12,000 का पेमेंट किया इन द मंथ ऑफ मार्च। हमने तो मार्च के महीने में 15,000 के चेक इश्यू करे, तो जब ये चेक इश्यू करे होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया कितने से, 15,000 से, लेकिन बैंक ने कितना पेमेंट किया, बैंक ने इन द मंथ ऑफ मार्च केवल 12,000 का ही पेमेंट किया है। तो अगर इस कैश बुक को पासबुक से टैली करना है तो ये जो 3,000 का अमाउंट है इसमें दोबारा ऐड कर देंगे तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, टैली हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे अपन चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक, बट नॉट पेड बाय बैंक, कितना, 3,000। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक ऑफ एन अमाउंट ऑफ 12,000, अच्छा सॉरी, पहले थर्ड पॉइंट, इन मार्च मिस्टर दिनेश discounted a bills of exchange of 20,000 at a discount of 800, but 20,000 has been entered in the cash book। क्या हुआ, इन द मंथ ऑफ मार्च हम 20,000 रुपीज का एक बीआर था जिसको अपन ने बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक ने 800 का इंटरेस्ट चार्ज कर बाकी का अमाउंट आपको दिया, तो बैंक ने 20,000 में से 800 का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यानी बैंक ने आपके अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करा, 19,200। तो आपकी पासबुक का बैलेंस कितने से इंक्रीज हुआ, 19,200, लेकिन हमने क्या करा, कैश बुक में पूरे 20,000 से रिसिप्ट की एंट्री कर दी। तो अगर आपको इस कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो क्या करें, 800 इसमें से माइनस कर दें तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, टैली हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज करा उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। नेक्स्ट, फोर्थ, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक ऑफ एन अमाउंट ऑफ 12,200 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन द बैंक। क्या हुआ, हमारे कस्टमर ने 12,200 डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 12,200 से, लेकिन हमने इसकी कैश बुक में एंट्री नहीं करी। तो अगर अब आपको इस कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो इसमें 12,200 ऐड कर दें, 12,200 इसमें ऐड कर दें तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना,
12,200. Next, payment of insurance premium of 4,000 and receipt of insurance claim of 16,000 appear in the passbook but not entered in the cash book. तो दो चीजें हैं. सबसे पहले क्या हुआ कि पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने हमारे कहने पर हमारे 4,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया. तो बैंक ने जैसी पेमेंट किया होगा तो पासबुक में इसको रिकॉर्ड करा होगा. तो मेरी पासबुक का बैलेंस 4,000 से कम हो गया, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई. तो अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो ये 4,000 इसमें अपन ऐड कर दें, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो प्लस में लिखेंगे कितना, सॉरी ये माइनस होगा, यहां पे पासबुक में से माइनस हुआ है, पासबुक में माइनस हो गया तो कैश बुक में भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस क्या होगा, टैली होगा. पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का नहीं हुआ था, तो कैश बुक को भी कम करेंगे तब जाके ये टैली होगा. उसको अपन माइनस के कॉलम में लिखेंगे कितना, 4,000. इसी पॉइंट में आगे क्या कह रहा है, रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 16,000 अपीयर इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. इंश्योरेंस कंपनी ने अपन को 16,000 का क्लेम दिया, जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, यानी पासबुक का बैलेंस तो 16,000 से बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करा. तो अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो इस 16,000 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. 16,000 इसमें ऐड कर देंगे तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो 16,000 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम नॉट रिकॉर्डेड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नॉट रिकॉर्डेड. नेक्स्ट, a check of 7,000 issued to Mr. Naresh omitted to be recorded in the cash book. क्या कह रहा है कि अपन ने मिस्टर नरेश को 7,000 का चेक इश्यू किया, इश्यू मतलब चेक से पेमेंट किया, जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही करना भूल गए. तो चेक इश्यू करा तो बैंक ने तो पेमेंट कर दिया होगा, तो आपकी पासबुक का बैलेंस तो 7,000 से कम हो गया, लेकिन जब ये चेक इश्यू करा तो कैश बुक में अपन ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा. तो कैश बुक को अगर पासबुक से मिलाना है तो ये 7,000 इसमें से क्या करो, माइनस कर दो, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो यहां लिखेंगे चेक इशू नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना, 7,000. आगे बढ़ो. बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 2,000. क्या कह रहा है कि आपकी जो कैश बुक है उसकी जो पेमेंट साइड है वो अंडरकास्ट है. अंडरकास्ट मतलब कम है, यानी हमने अपनी कैश बुक में 2,000 रुपीज से पेमेंट कम दिखा रखा है. तो खर्चा कम दिखाने से, पेमेंट कम दिखाने से आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा. कितने से, 2,000 रुपीज से. पासबुक में ऐसी कोई गलती नहीं है. तो अगर आप कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो ये जो 2,000 बाय मिस्टेक बढ़ गए वो इसमें से मैं माइनस कर दूं, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, टैली हो जाएंगे. तो यहां लिखेंगे कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट. कितना, 2,000. आगे क्या लिखा है,
A check of 5,600 issued to Mr. Rajesh was entered in the cash column of the cash book. अब क्या हुआ, चेक इशू किया था 5,600 का मिस्टर राजेश को, was entered in the cash column of the cash book. तो चेक इशू करते हैं तो उसकी एंट्री अपन बैंक कॉलम में करते हैं, यानी ये जो चेक इशू करा है इसकी एंट्री आपने इस बैंक कॉलम कैश बुक में तो करी नहीं, और बैंक ने इसका पेमेंट कर दिया 5,600 का। तो अगर अब इस कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो इस कैश बुक में से क्या करें, 5,600 माइनस कर दें, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, टैली हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे चेक इशू not recorded in cash book, कितना है 5,600। टोटल करेंगे इसका, तो इसका आ रहा है आपका 3,000 प्लस 12,200 प्लस 16,000, ये आ रहा है टोटल 31,200। इधर इसका टोटल करेंगे 16,600 प्लस 9,200, इसका टोटल आ रहा है आपका 45,200। स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, कैश बुक थी, तो क्या मानेंगे, अज्यूम करेंगे कैश बुक की डेबिट, ये कैश बुक की क्रेडिट साइड, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो कैश बुक का तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, और कैश बुक का क्रेडिट होगा तो पासबुक का क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहां लिखेंगे अपन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14,000, तो 45,200, राइट। Now take out illustration number 12. Take out illustration number 12. On 31st December 2016, passbook show a debit balance of 10,000. ठीक है ना, अपन को उसका BRS बनाना है, तो यहां लिखेंगे बैंक reconciliation statement as on 31st December 2016 plus minus particular। क्या कह रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक शो डेबिट बैलेंस, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, आपको बताया था कि आपकी जो पासबुक होती है, पासबुक के अंदर भी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, लेकिन पासबुक की जो डेबिट साइड है वो हमारे लिए पेमेंट होती है, और पासबुक की क्रेडिट साइड हमारे लिए क्या होती है, रिसिप्ट होती है, किसकी, पासबुक की। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस है मतलब पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, तो जब पेमेंट ज्यादा और रिसिप्ट कम होती है तो वो क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट चाहे कैश बुक का हो और चाहे पासबुक का हो, आप उसको क्या लिखेंगे, माइनस के कॉलम में लिखेंगे। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक का बैलेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब इसको आप किससे टैली करोगे, कैश बुक से, यानी जो भी ऐड और जो भी लेस होगा वो सब काय में होगा, पासबुक में होगा। पॉइंट नंबर 1, चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन मतलब
पेमेंट करा है चेक से ऑन 25 दिसंबर, आउट ऑफ विच 3000 वर कैश विद इन 31 दिसंबर, और मैं BRS 31 दिसंबर को बना रहा हूं। क्या हुआ, मैंने 25 दिसंबर को 8,000 के चेक इश्यू करे, ड्रॉ मतलब चेक से पेमेंट किया है, तो जब चेक इश्यू करे होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो कैश बुक का बैलेंस 31 दिसंबर तक 8,000 से कम हो गया। लेकिन इस 8,000 में से 31 दिसंबर तक बैंक ने केवल 3,000 का ही पेमेंट किया है, यानी पासबुक का बैलेंस कितने से कम हुआ, 3,000 से ही कम हुआ। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक का बैलेंस, यानी अब पासबुक को कैश बुक से मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, अगर इसमें से मैं 5,000 माइनस कर दूं तो ये दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे, तो अपन यहां लिखेंगे चेक इशू बट नॉट पेड बाय बैंक, बट नॉट पेड बाय बैंक, माइनस के कॉलम में लिखेंगे कितना, 5,000। नेक्स्ट, चेक पेड इन फॉर कलेक्शन, चेक पेड इन फॉर कलेक्शन 50,000, but checks of 22,800 were credited on 2nd जनवरी। BRS की डेट इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्या हुआ, केवल वो देखना है, ये कैश बुक है, ये पासबुक। अपन ने बैंक में कितने के 50,000 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए बिफोर 31 दिसंबर, तो जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया कितने से, 50,000 से। अब इस 50,000 में से 22,800 का पेमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी हो रहा है, इन द मंथ ऑफ जनवरी हो रहा है, यानी 31 दिसंबर को बैंक ने कितना कलेक्ट करा, जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कितना, 27,200, ये अमाउंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर बैंक ने कलेक्ट किया है। आई क्या बात समझ में, अपन ने 50,000 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए, तो जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट कराए तो कैश बुक में एंट्री करी, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया कितने से, 50,000 से। इस 50,000 में से 22,800 का कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी में हुआ है, तो यानी बाकी के जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो 27,200 है, ये दिसंबर में कलेक्ट हो गया, यानी 31 दिसंबर को कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हुआ 50,000 से, और पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ कितने से, 27,200 से। अब स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो अगर पासबुक को कैश बुक से मिलाना है तो अपन क्या करें, ये 22,800 इसमें ऐड कर दें, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहां लिखोगे चेक डिपॉजिटेड but not collected by bank, but not collected by bank, कितना, 22,800, तो प्लस में लिखेंगे 22,800। नेक्स्ट क्या आगे, आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक, क्या मतलब होता है आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक का मतलब, लिख लो आप इसको, आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक मींस ये वो ट्रांजैक्शन है, आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक मींस ट्रांजैक्शन अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी एंट्री कैश बुक में, जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई लेकिन कैश बुक में नहीं हुई है। आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक मींस एंट्री डन इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, क्या है, इंसिडेंशियल चार्जेस 25, तो बैंक ने इंसिडेंशियल चार्जेस चार्ज कर लिए, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो गया कितने से, 25 से। तो अगर आप इस पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, तो क्या करें, मतलब इंसिडेंशियल चार्जेस चार्ज करें, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो 25 से कम हो गया, कैश बुक में एंट्री करी नहीं, तो अगर पासबुक को कैश बुक से मिलाना है
तो ये 25 इसमें दोबारा ऐड कर दें तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो यहां लिखेंगे इंसिडेंशियल चार्जेस चार्ज बाय बैंक कितना 25। और दूसरा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारा डिविडेंड कलेक्ट करा, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारा डिविडेंड कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया होगा डिविडेंड का अमाउंट। तो इससे क्या हुआ, आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया कितने से, 350 से। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो पासबुक को अगर कैश बुक से मिलाना है, क्योंकि कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, तो ये जो 350 इसमें ऐड किए थे ये आप दोबारा माइनस कर दो, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। यहां लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना 350 माइनस में। फोर्थ, a check of 600 debited in the cash book omitted to be bank। 600 का अपन को चेक मिला, कैसे पता चला मिला, क्योंकि ये कैश बुक में डेबिट हो रहा है और कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है, रिसिप्ट होती है, ऐसे पता चला ये चेक हमें मिला है। तो अपन को 600 का चेक मिला, अपन ने कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी, कैश बुक में डेबिट किया मतलब एंट्री कर दी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस तो 600 से बढ़ गया। लेकिन आपको चेक मिला, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो पासबुक का बैलेंस थोड़ी बढ़ेगा, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप इस पासबुक को कैश बुक से मिलाना है तो ये 600 इसमें ऐड कर दें, 600 इसमें ऐड कर दें, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे चेक recorded not deposit into bank, how much, 600। next, a check of 750 banked and credited but omitted to be recorded in the cash book। बैंक मतलब बैंक में जमा कराया, क्रेडिट मतलब बैंक ने कलेक्ट भी कर लिया, तो बैंक कलेक्ट करके पासबुक में क्रेडिट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें चेक मिला 750 का, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक ने उस चेक को का अमाउंट कलेक्ट करा और कलेक्ट करके हमारी पासबुक में क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट कर दिया तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया कितने से, 750 से। लेकिन जब ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था तो कैश बुक में एंट्री नहीं करी थी, तो पासबुक का बैलेंस तो 750 से बढ़ गया, कैश बुक में कुछ हुआ नहीं। तो पासबुक को अगर कैश बुक से मिलाना है तो ये जो 750 का बैलेंस बढ़ गया है इसको मैं माइनस कर दूं, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड not recorded in cash book, कितना 750। टोटल करेंगे अपन इसका, तो ये टोटल आ रहा है आपका 23,425 और इसका टोटल आ रहा है 16,100। अब ये पासबुक है ना, तो मन में अज्यूम करना है ये पासबुक की क्रेडिट साइड है, उल्टा हो जाता है, ये पासबुक का क्रेडिट साइड है और ये पासबुक का डेबिट साइड है, लिखना नहीं है, मन में अज्यूम करना है। पासबुक में तो उल्टा होता है ना, तो अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी, कैश बुक थी, तो मैं इसको डेबिट मान रहा था, इसको क्रेडिट मान रहा था, और अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, तो पासबुक में उल्टा होता है, तो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, अज्यूम करो।
तो पासबुक की क्रेडिट से आएगा, टोटल ज्यादा आ रहा है, तो यानी पासबुक का तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, और पासबुक का क्रेडिट होगा तो कैश बुक का क्या होगा, डेबिट होगा। तो अपन यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7325 टोटल करेंगे, ये आ गया 23,425 आई बात समझ में।